हेलो लर्नर, कैसे हो? तो आज हम 2021 का PYQ का पार्ट 2 करेंगे। 56 या 57 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कर लिए थे, तो आज पार्ट 2 करेंगे। 57 क्वेश्चन पहले हो गया था, अभी 58 क्वेश्चन है। 58 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मार्क्स से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, दूसरा है परिवार, निजी संपत्ति और राज्य का उद्भव, तीसरा है अलगाव का सिद्धांत, चौथा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो आंसर कौन सा है? आंसर 2। ये किसने दिया है? ये मार्क्स ने नहीं दिया है, ये मार्क्स के सहयोगी जो थे उन्होंने फ्रेडरिक एकेल्स ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। और निजी संपत्ति की बात किसने की थी? और जॉन लॉक ने भी निजी संपत्ति की बात की है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। यूएन चार्टर में शांति की संरक्षा के लिए निम्न में से कौन सी विशेषताएं दी गई हैं? पहला है विवादों को शांतिपूर्ण निपटारे के अध्याय 6 में शांति बहाली की प्रक्रियाएं दी गई हैं। अध्याय 7 में शांति बहाली गतिविधियों से संबंधित है। अध्याय 8 में विवादों के बलपूर्वक निपटारे के लिए शांति प्रवर्तन दिया गया है। और अध्याय 9 में राज्यों में आर्थिक संयोग से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या है? इसका क्वेश्चन पहले यूएन चार्टर से 2 क्वेश्चन आगे हैं, पहले भी इसका एक क्वेश्चन हमने किया। तो इसका आंसर क्या है? ए और सी सही है, बी और डी गलत है, इसलिए आंसर नंबर बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी मजदूरी वृद्धि और अवसंरचना विकास के कार्यक्रम थे या कार्यक्रम हैं? ऑप्शन 1 क्रैश स्कीम ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, तीसरा है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, चौथा है कृषि विज्ञान पद्धति पर परिवर्तन। देखो, ये तीनों योजनाएं हैं और कृषि विज्ञान पद्धति पर परिवर्तन ये कोई योजना नहीं है या ये कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए ये डी तो हो नहीं सकता। इसलिए जहाँ जहाँ पर डी है वहाँ पर हटा दो। अच्छा, डी एक ही ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या है? आंसर है इसका 3। 4 गलत है और सब सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 61, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को हमारे संविधान में समावेश किया गया? ये कौन नहीं बताएगा, ये तो सभी को आता है, बेसिक सा क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। ये तो बताना ही क्यों है, ये तो सभी को आता होगा। क्वेश्चन नंबर 62, अनुदारवाद के मूल विश्वास हैं। यह अनुदारवाद मूल्यतः किस पर विश्वास करता है? ऑप्शन 1 है परंपरा पर, दूसरा है पद सोपान और सत्ता पर, तीसरा है सामाजिक डार्विनवाद पर, चौथा है सामाजिक उदारवाद पर। अनुदारवाद को ही क्या कहते हैं? रूढ़िवाद कहते हैं, उसी का दूसरा नाम रूढ़िवाद है, इसलिए कोई कंफ्यूज मत होता कि अनुदारवाद क्या है। तो इसका ऑप्शन 1 सही है, परंपरा और पद सोपान को महत्व देता हो, लेकिन सामाजिक शब्द उससे कहीं से कहीं तक उसका लेना देना नहीं है उससे। तो जहाँ जहाँ पर सामाजिक शब्द है उसको हटा दो। ऑप्शन क्या होगा इसमें? सी तो हर जगह है, सी और डी को हटा दो, तो ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक पार्टियों के कार्य नहीं है? सरकार और वैकल्पिक सरकार बनाना, दूसरा है जनमत बनाना, तीसरा है जनता को राजनीतिक शिक्षा देना, चौथा है न्यायपालिका पर नियंत्रण करना। देखो, न्यायपालिका पर नियंत्रण कभी नहीं कर सकती राजनीतिक पार्टी, उससे बिल्कुल स्वतंत्र होती है, इसलिए हमारी न्यायपालिका इतने अच्छे से निर्णय ले पाती है, किसी भी मुद्दे में बोल सकती है, इसलिए वो स्वतंत्र है, उसका राजनीतिक पार्टियों से कहीं तक कोई संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय विदेश नीति में इंदिरा सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 इसका उद्देश्य भारत में वैश्विक शक्ति बनाना है, बिल्कुल गलत।
यह पड़ोसी देशों के साथ सहयोग विकसित करने की नीति है? बिल्कुल नहीं, ये इंदिरा सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये तो गुजराल डॉक्यूमेंट में कहा गया है। ऑप्शन 3 है, इसमें भारत की सुरक्षा दक्षिण एशिया में समक्ष प्रदर्शित की गई है। हाँ, ये सही है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में किसी भी हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा में खतरा माना जाएगा। बिल्कुल सही। इसमें सी और डी सही है, बी जो है वो गुजराल डॉक्यूमेंट से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अधिकार प्रदान करने का सामाजिक हित से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल सही। मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते, ये सही। हाँ, उससे बेहतर ये लग रहा है, लेकिन अधिकार प्रदान करने का सामाजिक हित से कोई हाँ, क्यों नहीं है सामाजिक हित से? जब सामाजिक हित होगा तभी तो अधिकार मिलेंगे हमें। तीसरा क्या है? तो इसका बी आंसर सही है, ये तो सभी को पता ही है। आंसर नंबर बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी चुनावी राजनीति में वाद विवाद के विषय हैं? इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन, या एक राष्ट्र एक चुनाव, या एक संसदीय निर्वाचन आयोग, या स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के मानक को प्रारंभ करना। देखो, एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग तो कभी नहीं हो सकता है, इसलिए सी को हटा दो जहाँ जहाँ पर सी है। तो बच क्या रहा है फिर? ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। एक इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन था, अभी भी है। एक राष्ट्र एक चुनाव अभी भी है, और चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की मानक को प्रारंभ करना, ये अभी भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन से कथन तुलनात्मक राजनीतिक में कार्ल डायस के संचार दृष्टिकोण से संबंधित है? पहला क्या है? राजनीतिक व्यवस्था सूचना के आधार पर काम करने वाली मशीन के समान है। दूसरा है, इसके सिद्धांत में गतिशीलता के लिए साम्य के स्थान पर समस्थित का प्रयोग किया गया है। सी है, संरचना और प्रक्रियावाद पर बल दिया जाता है। चौथा है, निर्णय प्रक्रियाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। कार्ल ड्यूस का संरचनात्मक प्रक्रियावाद से कोई संबंध नहीं है, और निर्णय का भी इससे कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। क्वेश्चन नंबर 68, किसने कहा कि लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है? किसने कहा है? डिमांड और डिमांड ने। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 69, 2020 में भारत ने यूएसए के साथ रक्षा सहयोग के किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? पहला है बेसिक एक्सचेंज ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट। दूसरा है कम्युनिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तीसरा है लॉजिस्टिक एक्सचेंज एंड द मेमोरेंडम एग्रीमेंट। चौथा है लॉजिस्टिक एक्सचेंज एंड मेमोरेंडम एग्रीमेंट। तो कौन सा सही है? 2020 में किसमें किया था? बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने द आर्ट ऑफ वॉर लिखी है? ये तो सभी को पता है। एनटीए भी ना कभी कभी इतने इजी क्वेश्चन दे देता है, पेपर देख के लगता है कि हो ही जाएगा। तो ऑप्शन क्या है इसका? मैकियावली है, और ये बुक का पब्लिश हुई थी 1581 में। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से निम्नलिखित पुस्तकों को व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, कौन सा सबसे पहले आया? ये पबेट उसका क्वेश्चन होगा, तुलनात्मक राजनीति का। इससे हमेशा ऐसे ही आते हैं, हर साल एक क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आता है, जो शायद बहुत कम स्टूडेंट से होता है। ऐसे क्वेश्चनों के पीछे पड़े भी मत रहो, ये ओनली टाइम बर्बाद करते हैं। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 3 सही है।
क्वेश्चन नंबर 72, तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? फ्रेडरिक रिक्स को माना जाता है, ये तो सभी को पता ही है। इनकी फेवरेट बुक कौन सी है? कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द पब्लिक इंटरमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कम्युनिस्ट अवार्ड, साइमन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, चौथा क्या है? गांधी इरविन वार्ता। पहला कौन सा, सबसे पहले कौन आएगा? साइमन कमीशन। कब आया है? 1927 में आया है। उसके बाद कौन सा है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। 30 या 31 में हुआ है। उसके बाद गांधी इरविन वार्ता हुई। लास्ट में क्या हुआ था? कम्युनिस्ट अवार्ड। कब मिला है कम्युनिस्ट अवार्ड? 1932 में। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मैकडोनाल्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये किसको दिया जाता है? उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए निर्धारण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली का भारत सदस्य नहीं है? ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप इसका नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 75, आत्मनिर्भर भारत अभियान निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था ये तो सबको आता ही होगा। ऑप्शन नंबर 20 सही है, 12 मई 2020 को किया गया था। 76 में क्या है? बुक मिलानी है। अच्छा सॉरी, बुक नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कब आया है? 1934 में आया है। रेगुलेटरी ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट कब आया है? 1999 में। ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना ऐसे। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा संविधानवाद की विशेषता नहीं है? ऑप्शन 1 संस्कृति आधारित अवधारणा, दूसरी है गतिशील अवधारणा, तीसरी है पार्टी आधारित अवधारणा, चौथी है मूल्य आधारित अवधारणा। तो पार्टी आधारित अवधारणा अपने आप में एक नेगेटिव शब्द है, ये नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। 78, भारत में श्रमिक आंदोलन किससे ज़्यादा दुष्प्रभावी होते हैं या कैसे दुष्प्रभावित होते हैं? कम सदस्यता से, या कमजोर वित्त से, या अनेक संघों का होने से, या विभेदिक संगठन संरचना की उपस्थिति से? देखो डी तो नहीं हो सकता है। अगर विभेदिक संरचना की उपस्थिति होगी तो वो और भी बेहतर होगा, इसलिए डी को हटा दो। कम सदस्यता, कमजोर वित्त, अनेक संघों का होना, ये तो सही है, इन्हीं से हो रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। 79 में क्या है? भारत की प्रवासी नागरिकता योजना के अंतर्गत भारत के प्रवासी जनसमूह को निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं किया जाता है? शैक्षणिक अधिकार दिया जाता है, राजनीतिक अधिकार बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। राजनीतिक अधिकार केवल भारत के लोगों को दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में ब्रिटिश नौकरशाह के कानून में अपील करने या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, किसने कहा है? ये एक ही कह सकते हैं। क्रांतिकारी थिंकर कौन है? ये हमारे बाल गंगाधर तिलक, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81, अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को शासनकाल सिद्धांत रिजम थ्योरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में नियम शामिल व्यवहार की विद्यमानता के लिए प्रयास करता है। 2, यह सामूहिक सुरक्षा प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिए है। ऑप्शन 3, प्रमुख शक्तियां इस प्रणाली के माध्यम से द्वंद्वों का समाधान करती है। ऑप्शन नंबर, उन्हें सिद्धांतों, मानकों, नियमों और निर्णय लेने की प्रक्रिया द्वारा परिभाषित किया गया है। तो कौन सा है? ए और डी सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। यह सामूहिक सुरक्षा को प्रतिस्थापित करने के लिए, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और डी सही है।
क्वेश्चन नंबर 80 कौन सा है? 80 है शायद। वैश्विक प्रणाली सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? यह मार्क्स के धन संचय के विचार से प्रभावित है। दूसरा है धन संचय के आधार पर विश्व केंद्र परिधि और अर्ध परिधि के बीच बटा है। तीसरा है इसमें खिलाड़ी, रणनीतिक नियम और परिणाम जैसे महत्वपूर्ण अवधारणाएं शामिल है। चौथा है यह राज्यों के मध्य संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और संयोग की स्थिति का विश्लेषण करता है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए और डी सही है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर, अच्छा कारक और कथन है इसमें। भारत वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है, परंतु इसकी इच्छा है कि वह विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध की विकल्प भी रखे। बिल्कुल सही है। भारतीय परमाणु नीति उसकी वैश्विक और क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने में केंद्रित है। बिल्कुल सही है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट किसने लिखी है? किसकी बुक है ये? ऑसबॉर्न और ग्लेबल की है। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन से MP पॉलेट के उन्नत विचार हैं? पहले 86 लिकट ने संगठन के स्तर पर नियंत्रण के स्वरूप के आधार पर प्रबंधन की पद्धतियों की पहचान की है। उन्हें दक्षता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है हितकारी सत्तावादी, दूसरा है विमर्शकारी, तीसरा है सहभागी, चौथा है शोषण काल सत्तावादी। सबसे लास्ट में क्या आएगा? सहभागी आएगा। देखो ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी। एक ही में है सी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। एट्टी-7 अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित पुस्तकों को उसके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गांधीजम, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज इन ओरिजिनल एंड ईस्ट सोल्यूशन, ओरिजिनल ऑफ द ईस्ट सोल्यूशन, द बुद्ध ऑफ हिज धम्म, लास्ट में है द राइज ऑफ द फॉल ऑफ हिंदू वुमन। इसका क्या आंसर क्या है? सबसे पहले कौन सा आएगा? ओरिजिनल ऑफ द ईस्ट सोशियोलिज्म। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 88 निम्नलिखित में से कौन सा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन का भाग नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 अणु के रूप में राज्य बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है? स्थानीय सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण, ये तो कभी नहीं हो सकता स्थानीय का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अगस्त 2017 को एक रिटायर बनाम भारतीय संघ मुकदमे पर निर्णय लिया था कि निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में तात्कालीन भाग के रूप में संविधान के भाग 3 द्वारा दी गई आज़ादी की गारंटी की मांग से सुरक्षा प्राप्त होगी। दूसरा है केंद्र सरकार को भारतीय संविधान में संशोधन करके इसमें निजता का अधिकार जोड़ना चाहिए। इसका ऑप्शन और सब गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका आंसर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर, ये देखो उसका आंसर ए ही है। उसमें रिपोर्ट के बारे में जिसने भी पढ़ना है यहाँ पर आए हो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ये गद्यांश वाला है, इसके आंसर बता देती हूँ मैं, गद्यांश आप पढ़ लेना। एंजिल्स का पूरा नाम क्या है? बुक ओरिजिन्स का पूरा नाम क्या है? बुक का पूरा नाम क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। 93 मार्क्स के पूर्व किस राजनीतिक चिंतक की रचनाओं में लिंग के प्रति पूर्वाग्रह मिलता है? तो किसके में मिलता है? हिकेल के में मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 94 मार्क्सवादी दर्शन में नारी मुक्ति के संबंध में सामान्य समझ क्या है? ऑप्शन नंबर 1 वर्ग विभाजन के कारण महिलाओं की निम्नतर दशा। इसका क्या है? ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। 95 में है कार्ल मार्क्स के अनुसार नारी मुक्ति का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके क्या है? ऑप्शन नंबर 3 सही है।
ये भी गद्यांशी है, यहाँ पर भी गद्यांशी है। इंडिया कॉकस का मुख्य कार्य, अच्छा इसको स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको भी पढ़ना होगा ये। मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इंडिया कॉकस का मुख्य कार्य क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 97, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिनल का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। भारतीय मूल के विभिन्न लोगों को मुख्यर्थीकृत हेतु का प्रतिनिधित्व करना। ऑप्शन नंबर 98, भारत सरकार द्वारा PIO कार्ड की जारी किए जाने का बीच किस संगठन ने दिया था? ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 99, भारत के विदेश नीति निर्माता के लिए भारतीय प्रवासी समूह पर हो रही बहस को क्यों प्रमुखता मिली? क्योंकि भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मजबूरियां थी, इसलिए महत्व मिला। क्वेश्चन नंबर 100, 1990 के दशक में अंत में PIO में महत्वपूर्ण ध्यान क्यों दिया गया था? ऑप्शन नंबर 1 सही है। अच्छा, ऑप्शन नंबर 4 सही है इसमें, पोखरण और अमेरिका पर, क्योंकि पोखरण के बाद अमेरिका ने क्या कर दिया था? भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए ध्यान दिया जा रहा था।